हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। आज की नेक्स्ट वीडियो में हमारा होने वाला है डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई पेपर थर्ड ऑफ फर्स्ट ईयर लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इस पेपर की हम यूनिट 1 डिस्कस कर रहे थे। यूनिट 1 में मैं 3 पॉइंट डिस्कस कर चुकी, 1.1, 1.2 एंड 1.3। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे 1.4। 1.4 है आपका फेसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन टिपिकल चाइल्ड, कि सामान्य बच्चों में भाषा विकास के चरण कि किस कैसे कैसे बच्चे में किस तरह से डेवलपमेंट होता है उसके बारे में हम इसमें जानेंगे पूरा। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से जाके ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ओके, स्टार्ट करते हैं। अप टू 3 मंथ्स की 3 महीने तक का जो बच्चा रहता है उसमें कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है, क्या क्या उसमें होता है, इसमें ये पढ़ेंगे। पहला लिसनिंग एंड अटेंशन, सुनना और ध्यान देना कि बच्चा क्या सुनता है, किस तरह से ध्यान देता है। तेज आवाज़ों से चौंकना, मतलब जैसे कोई कोई तेज आवाज़ होती है तो बच्चा एकदम वो चौंक जाता है और वो देखता है कि वो महसूस करता है कि साउंड कहाँ से आ रहा है। एक परिचित ध्वनि की ओर मुड़ता है, जैसे कोई साउंड आता है तो उसकी तरफ वो देखता है या फिर एकदम मुड़ जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग, समझ। माता पिता की आवाज़ पहचानता है, कि जो छोटा 3 महीने तक का बच्चा जो होता है वो अपनी पेरेंट्स की आवाज़ को पहचानता है। जैसे उसके पेरेंट्स बोलेंगे वो एकदम से उस चीज़ पर को सुनकर रिएक्ट करता है। रिएक्ट मीन्स उसको आवाज़ को सुनेगा और देखेगा कि कहाँ से बोल रहे हैं। अक्सर परिचित वो मित्रतापूर्ण आवाज़ से शांत हो जाते हैं। उदाहरण अभिभावक, कि जैसे कोई भी फ्रेंडली वॉइस होती है, कि या कोई सी भी ऐसी आवाज़ जिससे अगर बच्चा चुप हो जाता है, तो जैसे कि अभिभावक कि कोई आवाज़ देते तो बच्चा एकदम शांत हो जाता है। नेक्स्ट है स्पीच साउंड एंड टॉक, मतलब भाषण, ध्वनि और बातचीत। बार बार रोता है, खासकर असहज होने पर मुखर ध्वनि बनाता है, जैसे कुकनाना या गुरगुराना। कि मतलब बच्चा किसी भी अपनी चीज़ों को अपने भाव को या जो भी अपनी चीज़ों को बताने के लिए बच्चा बार बार रोएगा और अपने मुंह से अलग अलग अजीब अजीब आवाज़ें निकालेगा। काफ़ी लंबे समय तक आंखों से संपर्क बनाए रखता है, कि काफ़ी लंबे समय तक वो अपना आई कांटेक्ट करके रखता है बच्चा। मेक आइज कांटेक्ट फेयरली लॉन्ग पीरियड्स। नेक्स्ट है हमारा 3 से 6 मंथ, मतलब 3 से 6 महीने तक का बच्चा, उसमें किस तरह से डेवलपमेंट होता है उसमें ये पढ़ेंगे। लिसनिंग एंड अटेंशन, सुनना और ध्यान देना। जब कोई बात करता है तो वह चेहरा देखता है, कि मतलब अगर बच्चे के सामने अगर आप बात करते हो तो फेस देखता है। अगर आप बच्चे से बात करते हो, 3 से 6 महीने तक के बच्चे से अगर आप बात करते हो तो आपके फेस को वो देखता है। अंडरस्टैंडिंग, समझ, कि निकट आती आवाज़ों पर उत्साह दिखाता है, कि जैसे उसके आसपास में कोई भी आवाज़ आती है तो उस पर ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है, बच्चा मूवमेंट करना शुरू कर देता है। स्पीच साउंड्स एंड टॉक, मतलब भाषण, ध्वनि और बातचीत। ध्यान आकर्षित करने के लिए मुखर आवाज़ें निकालना, कोई वो ऐसी वॉइस निकालेगा जिससे उसके पेरेंट्स का या फैमिली मेम्बर का या किसी भी व्यक्ति का उस पर ध्यान जाए। बात करने पर वापस आवाज़ निकालता है, कि जैसे आप बात करोगे तो वो अपनी आवाज़ें निकालेगा, बच्चा साउंड निकालेगा। खेल के दौरान हंसता है, कि जैसे अगर आप बच्चों को आप खिलाते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा हंसता है। स्वैप से बड़बड़ाता है, बच्चा अपने आप से बड़बड़ाता रहता है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा अगर खेलता है या कुछ भी होता है तो वो अपने उससे बड़बड़ाता रहता है, बड़बड़ाता कुछ ना कुछ साउंड्स अपने मुंह से निकालता ही रहता है। ओके, नेक्स्ट है सोशल स्किल, मतलब सामाजिक कौशल। माता पिता की आवाज़ में विभिन्न भावनाओं को महसूस करता है और अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे सकता है, कि वो माता पिता की आवाज़ में ही अपनी अलग अलग फीलिंग्स को उनके सामने वो महसूस करता है। उदाहरण के लिए मुस्कुराएगा या शांत हो जाएगा या हंसो या जो भी चीज़ है वो ये सब चीज़ करता है बच्चा। अलग अलग ज़रूरतों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से रोता है, कि जैसे जैसे उसकी कोई ज़रूरत होती है। अगर भूख लगी है तो भूख लगती है तो बच्चा अलग तरीके से रोता है। अगर बच्चे को खेलना होता है, जो भी कुछ भी बात होती है, तो बच्चा अलग अलग तरीके से चीज़ों पर रिएक्ट करता है।
बड़े बच्चे क्या होता है, वो तो अपने मुंह से बोलकर शब्दों में बता देते हैं, ठीक है, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम भी हो रही होती है, भूख भी लग रही होती है आप लोगों में, बट छोटा बच्चा क्या होता है, वो अजीब तरीके से रोएगा। हर एक चीज के लिए, हर एक एक्टिविटी के लिए वो अलग अलग तरीके से अपनी आवाजों को निकालेगा। नेक्स्ट है 6 से 12 महीने तक का बच्चा, मतलब 6 से 12 तक महीने का बच्चा, वो उसका विकास कैसे होता है, ये डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, और ये इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम में भी आ सकता है, या वरना आपको महीने का या साल का ये भी पूछ सकते हैं कि 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चे का क्या, तो 1 से लेकर 5 साल तक के बच्चों को जितना भी डेवलपमेंट होता है आप वो उसमें लिख सकते हो। ओके। लिसनिंग एंड अटेंशन, सुनना और ध्यान देना, सटीकता के साथ आवाज़ों के स्रोतों का पता लगाता है, कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, जहाँ से उसको साउंड आ रहा होता है वो उस चीज़ों का पता लगाता है कि ये साउंड कहाँ से आ रहा है। विभिन्न ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करना, उदाहरण दरवाजे, घंटी या घड़ी की आवाज़, कि जैसी अलग अलग आवाज़ें उसको आती है तो उन पर ध्यान देता है। जैसे अगर आपके डोरबेल बजती तो बच्चा उस पर भी ध्यान देगा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो वो उसको चीज़ की पहचान हो जाती है कि डोरबेल की। अगर कमरे में, शांत कमरे में अगर घड़ी की भी आवाज़ आ रही है तो वो उसको पे भी ध्यान देगा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अंडरस्टैंडिंग, अक्सर इस्तेमाल होने पर शब्दों को समझता है, जैसे सब चला गया नहीं, कि मतलब जैसे अगर आप बच्चा धीरे धीरे शब्दों को समझना शुरू कर देता है, अगर आप बोलते हो कि आप, जैसे कोई कोई होता है कि नो ये नहीं करना, आप नो बोलोगे तो बच्चा समझ जाएगा कि नो का मतलब वो समझ जाता है कि हाँ उसको ये चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, आपकी हर एक पेरेंट्स के, हर एक फैमिली मेम्बर्स के अपने बच्चों को कोई शब्द बोलना है तो उनके अलग अलग होते हैं, बट बच्चे को जो चीज़ समझ में आती है तो वो उन पर रिएक्ट करता है, वो या तो करता है या फिर नहीं करता। अपना नाम सुनते ही रुक जाता है और देखता है, कि अगर बच्चे का आप नाम लोगे तो वो आपके अपना नाम सुनते ही रुक जाएगा और वो उस चीज़ पर देखेगा कि मेरी को आवाज़ कहाँ से आई है, किस इशारों और संदर्भ द्वारा समर्थित होने पर सरल निर्देशों को समझता है, कि जैसे ही आप किसी भी चीज़ का अगर उसको इशारा करते हो या जो भी कोई आप उसको निर्देश देते हो तो उस चीज़ को थोड़ा समझना शुरू कर देता है बच्चा। स्पीच, साउंड्स एंड टॉकिंग, भाषण, ध्वनि और बातचीत, वयस्कों के साथ संवाद करने के लिए भाषण ध्वनि बड़बड़ाने का उपयोग करता है, कहता है ब ब, नहीं नहीं, जाओ जाओ, जैसा लगता है, कि अगर जैसे ही बच्चा बड़ा होता चला जाता है या कोई बच्चा कोई एडल्ट्स के साथ अगर वो बच्चा खेल रहा है तो उनके साथ बड़बड़ाना शुरू कर देता है। जैसे ब ब, आपको लगेगा कि जैसे नहीं नहीं, जाओ जाओ, ये सब बच्चा बोल रहा है, आपको इस चीज़ का सॉन्ग ऐसा लगेगा, उसका साउंड आपको ऐसा लगेगा। परिचित वयस्क आवाज़ सुनकर बड़बड़ाना बंद कर देता है, जैसे ही अ, बड़ों की आवाज़ सुनकर बच्चा अपनी बैबलिंग बड़बड़ाना बंद कर देता है। संवाद करने में मदद के लिए हाथ हिलाने और इशारा करने जैसे इशारों का उपयोग करता है, कि जैसे दूसरों से बातचीत करने के लिए अपने जेस्चर्स का यूज़ करता है बच्चा। सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल, एक्शन, तुकबंदी और गानों का आनंद लेता है, वयस्कों के भाषण और होठों की हरकतों की नकल करने की कोशिश करता है, कि जैसे ही अगर जो भी या तो गानों का आनंद लेगा, अगर आप कोई सॉन्ग बजाते हो तो बच्चा उस पर अपनी डांस करना शुरू कर देता है, आपने देखा होगा, उस चीज़ पर अपने हाथ पैरों को हिलाना शुरू कर देता है, और जैसे आप वर्ड्स बोलोगे उन चीज़ों की कॉपी करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है बातचीत में बदले लेता है, जैसे अगर आप बात करोगे तो उस चीज़ को वापस से रिपीट करता है, तो उस चीज़ से वो अपनी बातों से उस चीज़ के बदले लेता है, बट इसमें का मतलब ये है। नेक्स्ट है हमारा 12 से 15 महीने तक का बच्चा। 12 से 15 महीने तक का बच्चा, लिसनिंग एंड अटेंशन, सुनना और ध्यान देना, संगीत और गायन में भाग लेता है, कि म्यूजिक और सिंगिंग जैसी चीज़ों में वो अपने आप को दिखाना शुरू कर देता है, जैसे ही म्यूजिक बजेगा तो अपनी बॉडी का मूवमेंट करता है, कोई गाना बजेगा तो उस चीज़ पे भी ध्वनि का आनंद लेता है, खिलौने वस्तुएं बनाना, जैसे कोई साउंड आती है खिलौने के साथ खेलता है या अपनी चीज़ों से वस्तुएं बनाता है, काफ़ी सारे टॉयज आते हैं, पजल्स वगैरह आप रखते हो तो चीज़ों को बनाने की कोशिश करता है वो। अंडरस्टैंडिंग, समझ, एकल शब्दों को संदर्भ में समझता है, एग्जाम्पल कप, दूध, पिताजी, की हर एक शब्द अलग अलग एक एक शब्दों को समझना शुरू कर देता है, जैसे दूध, रोटी, पिताजी, कप, ये सब चीज़ें बच्चा समझना शुरू कर देता है।
जितना वे कह सकते हैं उससे अधिक शब्द समझते हैं, कि अगर जितना वह कहते हैं उससे ज़्यादा अधिक शब्द वो समझना शुरू कर देते हैं। सरल निर्देशों को समझता है, उदाहरण जैसे मम्मी को चूमो या फिर रोको। जैसे अगर आप बोलोगे, आप छोटे बच्चों को बोलते ना कि वो मम्मा की किस्सी कर दो या जो भी कुछ कर दो, रुक जाओ, ये सब वह शब्दों को बच्चा समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट आपका स्पीच, साउंड्स एंड टॉक, भाषण, ध्वनि और बातचीत। लगभग 10 एकल शब्द कहते हैं, हालांकि ये स्पष्ट नहीं हो सकता। वैसे तो कहते हैं कि बच्चा 10 ऐसे अकेले शब्द जो एक सिंगल शब्द होते हैं 10, उनको समझना शुरू कर देता है, पर हालांकि ये चीज़ हर किसी बच्चे में नहीं होती है। भाषण ध्वनियाँ बनाते हुए वे किसी चीज़ तक पहुँचते हैं या उस ओर इशारा करते हुए जो वो चाहते हैं, कि जैसे ही वो चीज़ किसी चीज़ों का साउंड बनाते हैं या कोई शब्द बनाने की कोशिश करते हैं तो उस चीज़ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं या इशारा करते हैं। ठीक है। सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल्स, परिचित वयस्कों के साथ रहना पसंद करते हैं, अपने जैसे अपने फैमिलियर के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बच्चा रहना ज़्यादा पसंद करता है। थोड़े समय के साथ वयस्कों को देखना पसंद करता है, कि थोड़े समय के साथ वो बड़ों के साथ अपना रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है 15 से 18 महीने का बच्चा। 15 से 18 महीने तक का बच्चे में किस तरह से डेवलपमेंट होता है वो जानेंगे। लिसनिंग एंड अटेंशन, सरल जानकारी या फिर निर्देशों को सुनता है और उन पर प्रतिक्रिया देता है, जैसे बैन, जूते पहनना, और मोहम्मद डैडी को दे दो, इस तरह के वर्डों को। जैसे मतलब कोई भी आप अगर आप उसको आवाज़ बोलते मारते हो या कुछ भी बोलते हो तो बच्चा उन चीज़ों पे वो अपने आप का रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। जैसे कि जूते पहन लो, ये डैडी को दे दो, ये सब चीज़ बच्चा शुरू कर देता है, या खाना खा लो, ये सब चीज़, ये ऐसे ऐसे शब्दों को बच्चा समझना शुरू कर देता है। अंडरस्टैंडिंग, समझ, एकल शब्द और कुछ दो शब्दों वाक्यांशों की एक विस्तृत श्रृंखला को समझता है, जैसे मुझे दो जूता लगाओ। या तो एक सिंगल शब्द को या फिर किसी दो शब्दों से बने वाक्यों को समझना शुरू कर देता है, जैसे कि मुझे दे दो, या फिर जूते लगाओ, या फिर खाना खाओ, रोटी खा लो। ऐसे शब्दों को बच्चा समझना शुरू कर देता है। पूछे जाने पर किताबों में मौजूद वस्तुएं, चित्रों को पहचानता है और उनकी ओर इशारा करता है, कि जैसे आप छोटे बच्चों का पढ़ाना शुरू करते हो, उसको आप किसी चीज़ की किताब भी दिखा रहे हो तो उस चीज़ पर इशारा करता है। उस चीज़ों में जो जो भी चीज़ देखता है उनको वो इशारा करता है और उस चीज़ को देखने की या बोलने की, समझने की कोशिश करता है बच्चा। वयस्कों को परिचित वस्तुओं के नाम देता है, जैसे कोट, सेब, मतलब अपने बड़ों के ऐसे नाम देता है, ऐसी चीज़ों के नाम वो देता है, जैसे एप्पल, कोई चीज़ उसको खानी होती है, कोई चीज़ बोलनी होती है, तो ऐसे ऐसे शब्द वो बोलता है अपनी फैमिली में। स्पीच, साउंड एंड टॉक्स, भाषण, ध्वनि और बातचीत। अभी भी बड़बड़ाता है, लेकिन कम से कम 20 एकल शब्दों का सही उपयोग करता है, हालांकि स्पष्ट नहीं हो सकता। कि मतलब इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने 20 एक शब्द होते हैं, जैसे 20 एक शब्द जो एक ही शब्द होते हैं, जैसे कि रोटी, जाओ, नहीं, मम्मा, पापा, ऐसे शब्दों को बच्चा समझना शुरू कर देता है, बट वो हालांकि वो पूरी तरह से उसके स्पष्ट नहीं होते हैं, बट हाँ वो बोलना शुरू कर देता है। पूरी तरह से वो उसके वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे, बट वो उस चीज़ को बोलना शुरू कर देता है, चाहे वो तोतले पने से बोले, पर वो बोलना शुरू कर देता है। खेल के दौरान लगातार बड़बड़ाना, एकल शब्दों का प्रयोग करना, कि जैसे अगर बच्चा खेलता रहेगा तो कुछ ना कुछ वो गुनगुनाता ही रहता है, बड़बड़ाता ही रहता है। आप छोटे बच्चों को भी खेलते हुए देखना तो कुछ ना कुछ खेलते टाइम में कुछ ना कुछ अपने मुंह से आवाज़ निकालता ही रहता है। ठीक है। बात करते समय स्वर, पिच और बदलती मात्रा का उपयोग करता है, कि जैसा आप बात करोगे तो अपनी 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 पिच का और अपनी वॉल्यूम का को चेंज ऊपर नीचे करता ही रहता है। सरल दिखाव खेल, लेकिन अकेले खेलता है, हालांकि स्वतंत्र होने के कारण वह परिचित वयस्क के निकट रहना पसंद करता है। कि मतलब ऐसे सरल दिखाव, जैसे आप कोई बच्चे को खेल दिखाते हो तो वो उन चीज़ों को, सरल सिंपल गेम्स अगर आप बच्चों को दिखाते हो तो उनको खेलना शुरू कर देता है अकेले ही।
और अपने आप में स्वतंत्र होने की कोशिश करता है कि बच्चा अकेला ही खेले, उसको अकेला ही खेलना पसंद हो जाता है कि उसके साथ और कोई ना खेले, वो अपने टॉयज के साथ अकेला ही खेले। नेक्स्ट है 18 से 2 ईयर्स, मतलब 18 महीने से लेके 2 साल तक का बच्चा, उसमें किस तरह से डेवलपमेंट होता है वो जानेंगे। अपनी पसंद की गतिविधि पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन किसी वयस्क द्वारा निर्देशित करना मुश्किल लगता है। कि वो अपनी ही पसंद की सारी एक्टिविटी करेगा, बट उसको कोई बोलेगा कि अगर आप उसको किसी चीज़ में अगर आप इंस्ट्रक्शन देते हो कि ये नहीं करना, आप ये करो, तो बच्चा उस चीज़ को बिल्कुल मानना कम कर देता है। बच्चा उस चीज़ को नहीं मानता, जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट होता है वो उसी चीज़ को करता ही है। बच्चे के नाम का उपयोग करने से उन्हें किसी वयस्क की बातों पर ध्यान देने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, सारा ये सैंडविच खाओ। कि मतलब बच्चे का अगर आप नाम का उपयोग करते हो किसी भी चीज़ के लिए कि सैंडविच खाओ या कुछ भी, आप ये करो या आप ये करो, तो उस चीज़ में वो बच्चा इस चीज़ को ना सुनकर समझता है कि हाँ ये उसको बोलना है, या फिर वो उस चीज़ पर रिएक्ट करेगा। अगर आप उसको कोई भी वर्ड बोलते हो, तो अगर आप एक पूरा सेंटेंस भी बोलोगे तो बच्चा उस चीज़ पर रिएक्ट करेगा। अंडरस्टैंडिंग, इस चरण के दौरान एकल शब्दों की समझ तेजी से विकसित होती है। 200 से 500 शब्दों के बीच कुछ भी ज्ञात होता है। कि इसमें क्या 18 महीने से लेकर 2 साल तक के बच्चे में क्या होता है कि बच्चा जो अकेले शब्द जो होते हैं, एक एक शब्द जो होते हैं, सिंगल वर्ड्स, उनकी तो समझ उनमें पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, बट 200 से 500 शब्द होते हैं लगभग जिनको बच्चा समझना शुरू कर देता है। अधिक सरल निर्देशों को समझता है, अपनी ईट प्राप्त करता है। कि ऐसे अधिक सरल जो आप अगर आप बच्चों को सिंपल इंस्ट्रक्शन देते हो, उन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है वो। अगर आप बोलोगे आपको ये नहीं करना, तो बच्चा चीज़ को नहीं करता। ये चीज़ भी बच्चे में होती है, हर किसी का सेम नहीं होता। 50 शब्दों तक का उपयोग करता है बच्चा, अपने 50 शब्दों तक का उपयोग करता ही है। वैसे ऊपर कहा गया था कि उसमें कि 200 से 500 शब्द बच्चे को ज्ञात हो जाते हैं, पर वो ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों तक का ही यूज़ कर पाता है। 2 या 3 शब्दों से को एक साथ रखना शुरू कर देता है, कि 2 या 3 शब्दों तक के वाक्य को बोलना शुरू कर देता है वो। अक्सर प्रश्न पूछता है, उदाहरण लोग, वस्तुओं का नाम। जैसे अक्सर अपने पेरेंट्स से प्रश्न क्वेश्चंस करने की कोशिश करता है बच्चा, क्वेश्चन करना शुरू कर देता है किसी न किसी चीज़ पे, जैसे लोगों की या वस्तुओं के नाम से, कि मम्मा ये क्या है। ठीक है, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस बच्चा अपने पेरेंट्स से पूछना शुरू कर देता है। वाग ध्वनि PBM W का उपयोग करता है, जैसे स्पीच साउंड्स होते हैं ना, प, ब, म, व, ऐसे वर्ड शब्दों को बच्चा इन शब्दों का उपयोग करना शुरू कर देता है। सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल्स। पहला, खिलौनों के साथ विकसित होने वाला नाटक खेल, जैसे गुड़िया का खिलौना। कि मतलब खिलौनों के साथ कोई ना कोई नाटक करता है, मतलब अपने खिलौनों से अलग अलग तरीके से खेलता है, जैसे गुड़िया हो गई, या फिर आपने देखा होगा ना किचन वगैरह, किचन सेट बच्चे लाते हैं, उन चीज़ों से अलग तरीके से खेलता है, उस टाइप में। स्वयं को समझने में असमर्थ होने पर निराश हो जाता है, कि बच्चा अगर अपने आप को नहीं समझ पाता तो वो थोड़ा निराश हो जाता है। वयस्क शारीरिक भाषा का अनुसरण करता है, उदाहरण इशारा करना। कि मतलब जो अडल्ट जो उनकी एक जैसे वयस्क की बॉडी लैंग्वेज होती है, उस तरह से बच्चा इशारा करना शुरू कर देता है। जैसे हम किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं या अपने जेस्चर्स के थ्रू किसी चीज़ को बताते हैं, तो बच्चा वो चीज़ करना शुरू कर देता है। 2 से 3 साल तक का बच्चा, उसमें किस तरह से डेवलपमेंट होता है, इसमें ये जानेंगे। और आई होप ये टॉपिक आपको ईजिली समझ में आ रहा होगा, काफ़ी ईजी टॉपिक है। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, फर्स्ट पॉइंट है, रुचि के साथ बात सुनना शुरू करना, लेकिन आसानी से ध्यान भटकाना। कि मतलब अपनी इंटरेस्ट के साथ बातों को तो सुनेगा, उस चीज़ पर अपनी रिस्पॉन्स करना भी शुरू कर देगा, लेकिन अपने आप को भटकाना भी शुरू कर देता है, ईजिली वो चीज़ को नहीं करता है, या किसी चीज़ से ईजिली डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। उसे संबोधित बातचीत सुनता है, लेकिन यदि संकेत न दिया जाए तो यह मुश्किल हो जाता है। उदाहरण, नाम का प्रयोग करे, रुके, या फिर और सुने। कि मतलब बच्चा बातों को
बातों को समझना शुरू कर देता है। अगर आप बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा है, अगर आप उसको नहीं रोकते हो या आप उसको करने के लिए नहीं बोलते हो या कोई भी आप उसको इंस्ट्रक्शन नहीं देते हो उसके नाम के साथ, तो बच्चा उसको या तो करता ही रहेगा या फिर बिल्कुल ही नहीं करेगा। अंडरस्टैंडिंग ऑन इन ऑर्डर बिग लिटिल साइज सरल अवधारणाओं की समझ विकसित करता है कि मतलब जैसे छोटा बड़ा लिटिल अंदर ये सब जैसे वर्डों को बच्चा समझना शुरू कर देता है। टैडी को बॉक्स में रखो जैसे वाक्यांश को समझता है कि जैसे मम्मा कहते हैं ना कि इसको अपने बॉक्स में रख दो या फिर इसको वहां पर रख दो, तो बच्चा ऐसे चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। सरल कौन और क्या और कहाँ प्रश्नों को समझता है लेकिन क्यों को नहीं, कि बच्चा जो है 2 से 3 साल तक का बच्चा कौन और क्या और कहाँ इन शब्दों को तो समझना शुरू कर देता है, बट क्यों ये शब्द को समझता नहीं है। जैसा आपने देखा होगा ना, बच्चा कौन कि मम्मा ये कौन है, ये क्या है, ये हम कहाँ पर जा रहे हैं, ऐसे शब्दों को बच्चा क्वेश्चन पूछता है। बट अगर आप वो ये नहीं पूछ बोलेगा कभी 2 से 3 साल का बच्चा है कि मम्मा ये क्यों कर रहा है, मम्मी क्यों, ऐसा ये क्वेश्चंस नहीं करते क्योंकि बच्चे को क्यों की समझ नहीं होती है इतनी। चित्रों के साथ समर्थित होने पर सरल कहानी समझ में आती है कि जैसे अगर आप बच्चों को चित्र दिखाकर आप उसको कोई कहानी बताते हो तो बच्चा उस चीज़ को भी समझना शुरू कर देता है। स्पीच साउंड्स एंड टॉक्स वर्णात्मक भाषा सहित 300 शब्दों का उपयोग करता है कि मतलब 2 से 3 साल तक का बच्चा 300 शब्दों का यूज करता है। ठीक है, 4-5 शब्दों को एक साथ जोड़ता है, 4-5 शब्दों को एक साथ जोड़कर वो एक वाक्य बना पाता है, उस चीज़ों को समझ पाता है। सर्वनाम में जैसे कि मैं, वह, बहुवचन और पूर्व सर्ग अंदर ऊपर नीचे का उपयोग करना शुरू कर देता है। वाक ध्वनियों में समस्या हो सकती है उसको, जैसे जो उसकी स्पीच साउंड्स होते हैं ना, कोई कोई ऐसे ऐसे स्पीच साउंड है जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल दिया भी हुआ है। सोशल स्किल सामाजिक कौशल, बातचीत करता है लेकिन एक विषय से दूसरे विषय पर चला जाता है कि बच्चा आपस में तो बातचीत करता है बट एक विषय से दूसरे विषय पर सबसे सबसे जल्दी भटक जाता है बच्चा। दूसरे के खेल में दिलचस्पी लगे और इसमें शामिल होंगे कि दूसरा अगर कोई खेल रहा होता है तो उस चीज़ में बच्चा अपना इंटरेस्ट दिखाता है, उस चीज़ में वो अपने आप को भी शामिल करना शुरू कर देता है। वयस्क और साथियों के प्रति भावनाओं को केवल कार्यों से नहीं बल्कि शब्दों से व्यक्त करता है कि मतलब अपने वयस्क के सामने या अपने साथियों के सामने अपने इमोशंस के थ्रू तो नहीं, इमोशंस को किसी कार्य को किसी काम को करके नहीं बल्कि उस चीज़ को शब्दों में व्यक्त करना, शब्दों में बोलना शुरू कर देता है। 3 से 4 साल का बच्चा, जो 3 से 4 साल तक का बच्चा होता है उसमें किस तरह से डेवलपमेंट होता है ये हम इसमें जानेंगे। पहला है लिसनिंग एंड अटेंशन, कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है बच्चे को, कहानियाँ छोटी छोटी स्टोरियाज या उनको सुनने में काफ़ी बच्चा इस चीज़ में अपना इंटरेस्ट लेता है। अभी भी एक समय में एक से अधिक चीज़ों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है, वाक और कार्य के बीच ध्यान बदलना पड़ता है कि मतलब बच्चा एक समय में अगर अधिक चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अगर शब्द या को भी जो भी कोई चीज़ होती है उस चीज़ में उसको ध्यान देना उसको मुश्किल हो जाता है, और वक्ता मतलब कि जिसके साथ वो बात कर रहा है या जो भी कुछ कर रहा है उस चीज़ में अपने आप का बदलाव या कोई उस चीज़ को सॉल्व करने में वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है बच्चे को। अंडरस्टैंडिंग प्रश्नों या निर्देशों के 2 भागों में समझता है। उदाहरण, अपना जम्पर ले आओ और दरवाजे के पास खड़े रहो, कि मतलब जैसे अगर आप बच्चा या तो क्वेश्चंस पूछेगा या फिर अगर आप जो कोई इंस्ट्रक्शंस बच्चे को देते हो तो उसको 2 भागों में अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से समझता है। ठीक है, जैसे दरवाजे पर खड़े रहो तो बच्चा उस चीज़ को सोचेगा या फिर समझेगा जब जाकर वो चीज़ पे अब रिस्पॉन्स देता है। क्यों प्रश्न को समझता है कि 3 से 4 साल का बच्चा क्यों जैसे प्रश्न को समझना शुरू कर देता है।
अतीत, वर्तमान और भविष्य के संबंध में समय के प्रति जागरूक उदाहरण, आज धूप है और कल बारिश थी। कि अपने प्रेजेंट में क्या हो रहा है और भविष्य में क्या होगा या पास्ट में क्या हुआ था, बच्चा चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर बारिश होती है तो आप वो बोलेगा मम्मा कल तो बारिश हुई थी, मम्मा आज तो धूप है। इस तरह के क्वेश्चन वो बच्चा समझना शुरू कर देता है। स्पीच, साउंड एंड टॉक्स 4 से 6 शब्दों के वाक्यों का प्रयोग करता है। भविष्य और भूतकाल का प्रयोग करता है। अनियमित शब्दों से समस्या बनी रह सकती है, जैसे दौड़ने के लिए दौड़ना, तैरने के लिए तैरना। जैसे जो सेम वर्ड्स होते हैं उनमें का बच्चे को थोड़ी परेशानी आ सकती है। याद करने में, समझ और लंबी कहानियां सुनाने, गाना गाने में आनंद आता है। कि बच्चे को अगर आप लंबी कहानियां कोई सुनाते हो या गाने जैसी चीज़ों में बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। र, ज, च और श कहने में दिक्कत होती है। कि बच्चे को जैसे र, ज, च और श कहाँ साउंड में बच्चे को र, ज, च और श कहने में दिक्कत होती है बच्चे को। सोशल स्किल्स, बारी बारी से काम करने और वयस्कों साथियों के साथ साझा करने को समझता है। कि बच्चे को ये पता होता है कि बारी बारी से बच्चा एक सीक्वेंस वाइज भी अपने वर्क को करता है, अपने साथियों के साथ या फिर बड़ों के साथ। 4 से 5 साल तक का बच्चा, लिसनिंग एंड अटेंशन। ध्यान सब अधिक लचीला, बच्चा वक्ता को देखने के लिए गतिविधि को रोके बिना किसी कार्य से संबंधित बोले गए निर्देशों को समझ सकता है। कि बच्चा अधिक ज़्यादा लचीला हो जाता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल हो जाता है चीज़ों के साथ। अगर आप बच्चा वो एक्टिविटी करते टाइम भी कार्य को बिना रोके चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। अंडरस्टैंडिंग, चित्रों के बिना सरल कहानी का अनुसरण करने में सक्षम। कि बिना चित्र के भी बच्चा कहानी को समझना शुरू कर देता है। अनुक्रमित शब्दों वाले निर्देशों को समझता है। कि जो सीक्वेंस वाइज जो आप इंस्ट्रक्शंस देते हो तो बच्चा उस चीज़ को समझना शुरू कर देता है। कि मतलब पहले आपको ये करना है, बाद में आपको ये करना है, फिर आखिरी में आपको ये करना है। अगर आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देते हो, आपको कोई भी बच्चे को कार्य देते हो आप, तो मम्मा बोलते हैं कि पहले आप ये करो, फिर बाद में आप ये करना और आखिरी में आप ये करना। तो बच्चा इस चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। विशेषण समझे, नरम, कठोर, चिकना आदि ऐसी चीज़ों को बच्चा समझना शुरू कर देता है। ऐसी चीज़ों को उसको समझ में आ जाती है, कौन सी चीज़ हार्ड है, कौन सी चीज़ सॉफ्ट है। ऐसी चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। अधिक जटिल हास्य से अवगत, चुटकुले पर हंसता है। कि जैसे ऐसे कोई कोई एक्टिविटी हो रही है, जोक्स हो रही है, अगर कोई हंस रहा है तो उस चीज़ पर हंसना शुरू कर देता है। स्पीच, साउंड एंड टॉक्स, सुगठित वाक्यों का उपयोग करता है। जैसे मैंने लंच और टॉक टाइम में बने के साथ खेला। कि मैं मतलब ऐसे कोई इकट्ठे वाक्यों को समझना शुरू कर देता है। जैसे मैंने आज लंच किया, मैंने उसके साथ बात करी। ऐसी जैसी चीज़ों को समझना शुरू कर देता है और अपनी गलतियों को भी समझना शुरू कर देता है, कहाँ पर उसने वर्ड्स को गलत बोला है। ध्वनि में केवल कुछ परिपक्वता के साथ आसानी से समझ सकता है। जैसे थ, र और 3 व्यंजन। कि मतलब अगर कोई बच्चा साउंड बोल रहा है तो उसमें 3 कॉन्सोनेंट्स अगर आ रहे हैं तो उन चीज़ों को समझना शुरू कर देता है। अक्सर परिचित शब्दों का अर्थ पूछता है। मतलब जो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं उनका अनफैमिलियर जो भी वर्ड्स उसके कोई वर्ड्स का मतलब भी नहीं होता उस चीज़ को भी, या कोई वर्ड्स को सामने अगर आ जाता है, अगर आप कोई वर्ड बोलो तो उसका मतलब पूछता है कि इसका मतलब क्या है। अगर आप उसको कुछ भी वर्ड्स बोल दो तो बच्चा उसका मतलब पूछना शुरू कर देता है। सोशल स्किल्स, स्वयं मित्र चुनता है और सामान्यतः साथियों के साथ सहयोग करता है। कि अपना एक दोस्त भी चुनना शुरू कर देता है और अपने दोस्तों के साथ अपने आप को कोऑपरेटिव भी करता है। उनके साथ एक अपनी अगर दोस्त जो काम कर रहा है तो उस चीज़ में वो अपने आप को भी पार्टिसिपेट करता है। निर्माण की योजना बनाने और खेल गतिविधि पर विश्वास करने में सक्षम। ये जो चीज़ों को प्लान करना शुरू कर देता है और प्ले एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर विश्वास रखना शुरू कर देता है। तो ये था 4 से 5 साल तक का बच्चा। इसमें हमने 3 महीने से लेकर 5 साल तक के बच्चे के बारे में पढ़ा है, उसके स्टेजेस के बारे में पढ़ा है कि किस किस स्टेजेस में बच्चे का डेवलपमेंट होता है,
किस तरह से होता है ये सारा आपने पढ़ा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं है। अगर आप एक बार रीड करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो और वहाँ पर आपको सारे ही पीडीएफ मिल जाएंगे। थैंक यू।